अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि हर समय आपको अपना ही टारगेट नजर आए। कहने का मतलब ये हो गया कि आप हर समय अपने लक्ष्य के प्रति इतना आप जागरूक रहो, इतना आप सजग रहो, आप इतना केयरफुल रहो कि आपको हर समय सिर्फ और सिर्फ सोते जागते खाते पीते नहाते धोते हर समय आपको सिर्फ अपना टारगेट ही नजर आए। तभी जाकर के आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो फ्रेंड्स। और इसी पावरफुल कोट्स के साथ मतलब कोट्स के साथ आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड्स बहुपद के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना। कल मैंने आपको बहुपद के कॉन्सेप्ट को समझा दिया था, बारीकी से समझा दिया था, मूल क्या होते हैं शून्यांक क्या होता है वो बता दिया था। आज हम लोग इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्न समीकरणों के मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। समीकरण दिया गया है, उसका मूलों का योग ज्ञात करना है और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बनाना कैसे पहले से आप वो समझ लीजिए। तो बनाना किस प्रकार से है तो जब मैं समझिए, क्वेश्चन देखिए दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 6x-3। तो सबसे पहला काम हम लोगों को वहां पे इसको पहले तुलना करना है जो हमारा बहुपद दिया गया। तो बहुपद का फॉर्म किस प्रकार से होता है, वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। ठीक है, ये हमारा बहुपद होता है और बहुपद को हम लोग लिखते हैं इसी फॉर्म में फ्रेंड्स। किसी भी बहुपद को हम लोग इसी फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम लोग उसको लिखते हैं। तो इसे तुलना करने पर हम लोगों को देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे तुलना कर दीजिए। तो हम लोग को मिलता है क्या, ए का मान 1 मिला क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। बी का मान क्या मिल गया, तो देखिए एक्स के साथ जो नंबर है उसको बी बोलते हैं, तो 6 हो गया। सी का मान देखिए क्या मिल गया, तो -3 मिल गया हमारा। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, आपको मूल बोला है ना, तो मूल हम लोग मान लेते हैं कि माना अल्फा तथा बीटा क्या है, दो मूल है। क्या मानेंगे, अल्फा तथा बीटा दो मूल है। यही अगर आप फ्रेंड्स अगर आप सॉल्व करते हो डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से, तो डॉक्टर केसी सिन्हा बुक में आपको शून्यांक लिखा रहेगा। ठीक है, तो मूल है, हमको बोला है मूलों का योग। तो मूलों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा हो गया। और मैंने आपको कल सिखाया था कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, ये हमारा निकल करके आया था फॉर्मूला के हिसाब से -b/a होता है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो माइनस अपने जगह पर रहेगा। b के जगह पे क्या आया था, 6 आ गया था, और a के जगह पे क्या था, 1 था, यानी -6/1। सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, -6 निकल करके आएगा। मतलब हमारा मूलों का योगफल कितना आ गया फ्रेंड्स, -6 आ गया। सेकंड क्या बोला है, गुणनफल बोला है, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो मूलों का गुणनफल कितना होता है, तो ये होता है c/a। क्या होता है, c/a होता है। c का मान पुट कर दीजिए, कितना है, -3 है। a का मान कितना है, 1 है। तो -3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, -3 चला आएगा। यानी मूलों का जो योगफल है वो हो गया -6 और मूलों का जो गुणनफल है वो हो गया आपका -3। ठीक है, मूलों का जो योगफल है वो हो गया सॉरी -6 और मूलों का जो गुणनफल है वो हो गया आपका -3 हो गया। ठीक है, इसको समझिए। उसी प्रकार से देखिए बनाना है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम आपको तुलना करना है क्योंकि बहुपद है। तो इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। हाँ देखिए इसी फॉर्म में होना चाहिए, एक्स के घटते फॉर्म में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। एक्स का जो पावर है वो घटते फॉर्म में होना चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। तो देखिए क्या होने वाला है, हमको मिला ए का मान 3 मिल गया, बी का मान कितना मिल गया फ्रेंड्स, -4 मिल गया, सी का मान कितना मिल गया आपको, -7 मिल गया। ये भी ध्यान रखिएगा, साइन का भी ध्यान रखना है। तो देखिए प्लस है और यहाँ माइनस था, तो हमको बी का मान माइनस में ना मिलेगा। ये भी देखिए प्लस था बट यहाँ साइन माइनस में है, तो बी सी का मान भी माइनस में मिलेगा। अब ये मिल गया, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मूल को लेकर चलते हैं। मूल मतलब क्या, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का हमारा 2 मान निकल करके आता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग उसी को मानते हैं अल्फा और बीटा। तो माना अल्फा तथा बीटा दो मूल है। क्या है, अल्फा तथा बीटा दो मूल है। ठीक है, तो पहले को क्या बोला गया, मूलों का योग बोला गया, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, तो ये होता है -b/a। वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस अपने जगह पर रहेगा, b के जगह पे -4 पुट कर देते हैं और a के जगह पे हो गया 3। तब ये क्या निकल के आ गया, माइनस माइनस प्लस,
और ये हमारा हो गया 4/3। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, आपका C/A होता है। देखिए C का मान कितना हो गया, -7 हो गया, और A का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि -7/3 हमारा क्या हो गया, मूलों का गुणनफल हो गया। और मूलों का योगफल कितना हो गया, 4/3 हो गया। ठीक है, ये हो गया मूलों का योगफल, और ये हमारा क्या हो गया, मूलों का गुणनफल हो गया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में समझते हैं। यहाँ देखिए आते हैं, यहाँ पे क्या है कि 3x - 9x² - 7। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि x के घटते क्रम में लिखना है ना। x का पावर क्या होना चाहिए, घटते क्रम में। देखिए लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये पहले सजाना बहुत जरूरी है, सजाइए। तो बोल सकते हैं कि -9x²। फिर देखिए ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर +3x, और ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि चूंकि ax² + bx + c से तुलना करने पर, ठीक है, ax² + bx + c से तुलना करने पर हम लोगों को क्या मिलता है, a का मान मिलता है -9, क्योंकि x² के साथ तो 9 था ना, -9 हो गया। b का क्या मिलता है, b का मिलता है 3, और c का हमको क्या मिलता है फ्रेंड्स, -7 मिलता है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना अल्फा तथा बीटा, ठीक है, अल्फा तथा बीटा क्या है, दो मूल है। अल्फा बीटा क्या है हमारा, दो मूल है। अब यहाँ पे चलते हैं कि अल्फा तथा बीटा मूल है, तो एक बार योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। माइनस अपने जगह पर है, b के जगह पे 3 हो गया, a के जगह पे -9, उसको नीचे ब्रैकेट में लगा देना। माइनस कहीं भी रहेगा आप उसको ब्रैकेट में लगा दीजिए, ये देखिए कट जाएगा 3 बार में ना। तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया आपका 1/3 हो गया। फिर यहाँ से निकालिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका, C/A हो जाएगा। तो देखिए C के जगह पे क्या था, -7 था, A के जगह पे क्या था, -9 था। दोनों जगह का माइनस माइनस कट के क्या हो गया आपका, 7/9 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए आपका मूलों का योगफल निकल के आ गया 1/3, और ये आपको क्या हो गया, मूलों का गुणनफल हो गया 7/9। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है कि आपको जो है इसे सजा देना है। इसे सॉल्व कीजिए, क्या देखिए हो जाएगा, सबसे पहले सजा दीजिए, यानी कि 6x² - 7x प्लस हो जाएगा आपका 13। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं कि ax² प्लस हो जाएगा bx + c से तुलना करने पर, ठीक है, इससे तुलना करने पे क्या मिलता है, तो हमको a का मान मिलता है 6, b का मान मिलता है -7, c का मान मिलता है हमको यहाँ पे 13। ठीक है, अब यहाँ पे फिर लेके चलते हैं कि माना अल्फा तथा बीटा क्या है, दो मूल है। इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि माना अल्फा तथा बीटा दो मूल है। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा एक बार शून्यांकों का योगफल यानी कि मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। तो माइनस अपने जगह पर है, b के जगह पे क्या हो जाएगा, -7, और a के जगह पे क्या हो जाएगा 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये 7/6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ निकालिए मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा C/A। तो देखिए C के जगह पे क्या हो जाएगा 13, और A के जगह पे क्या हो जाएगा 6, यानी 13/6 हो जाएगा मूलों का गुणनफल, और 7/6 हो जाएगा क्या, आपका मूलों का योगफल। आशा करता हूँ कि आपको ये चारों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आप फटाफट फटाफट चुटकी बजा करके इसको सॉल्व कीजिए, और इन तीनों को सॉल्व करके आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, फटाफट आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जिसका भी एक सही आंसर आएगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में जरूर लूंगा। ठीक है, यहाँ समझते हैं। देखिए सेकंड टाइप में आता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब मूलों का योग और गुणनफल निम्न हो। क्या बोला गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब मूलों का योग, यानी हमको इस केस में अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और गुणनफल यानी अल्फा और बीटा दिया गया है। क्या समझे, हमको इस केस में अल्फा प्लस बीटा भी दिया हुआ है, और हमको अल्फा इंटू बीटा भी दिया गया है, तो और आसान हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज जानना बहुत जरूरी है जो कि शायद मैंने नहीं बताया अभी तक, वो ये जान लीजिए कि देखिए एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने का। ठीक है, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला ये होता है फ्रेंड्स, x²
माइनस शून्यांकों का योगफल यानी कि मूलों का योगफल, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू होता है एक्स प्लस होता है यहाँ पर मूलों का गुणनफल, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस हो जाता है मूलों का गुणनफल, ठीक है। ये होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, बस बहुत ही आसान है, उतना हार्ड नहीं, बहुत ही आसान है। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला हम देखे लेके चलते सबसे आसान पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखिए उतारिए कितना है 4,1 हो गया। तो पहले क्या बोला है कि मूलों का योग दिया हुआ और मूलों का गुणनफल दिया है, तो बस डायरेक्टिव पुट करना है। तो यहाँ पर हमको अल्फा प्लस बीटा, अच्छा इसको पहले मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। मान लेते हैं कि माना अल्फा तथा बीटा दो मूल है। इसको हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि अल्फा तथा बीटा क्या है, दो मूल है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, हमको ये तो दिया हुआ है। तो देखिए योगफल हमारा दिया है 4 है और अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल हमारा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना। अब डायरेक्ट हमसे पूछा द्विघात बहुपद बताए, इसमें पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा आसान। तो देखिए यहाँ पर लिखता हूं द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस हो जाएगा 1 और यही आपका है आंसर। तो द्विघात बहुपद देखकर निकालने बोला है तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपका ये सारा का सारा होमवर्क है, आप इसे बना करके कमेंट कीजिएगा कि ये सर देखिए मैंने सॉल्व कर दिया और मुझे समझ में अच्छे से आ गई, ठीक है। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हल्का सा बस चेंजिंग करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपका दिया हुआ है कि ये हो जाएगा -6 और यहाँ पर आपका हो जाएगा -3, बाकी सब कुछ सेम सेम है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पहला दिया गया है मूलों का मूलों का योगफल है, तो हो जाएगा -6 और गुणनफल कितना दिया है तो -3, तो यहाँ हो जाएगा आपका -3, ठीक है। पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आपको लिखना पड़ेगा, इस जगह पे आपको लिखना पड़ेगा -6, साफ से लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका ये वाला कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा -6, बाहर में देखिए हो गया x और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लिखना पड़ेगा क्या आपको -3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे +6x और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस यानी कि -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी कि +6x और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी कि -3 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर +6x -3 ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब इसी के साथ मैं विश्वास करता हूं कि आपसे ये सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं आप ये खुद से सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर करके बताइए कि सर देखिए मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट और बचता है, मैं उसे फटाफट आपको सॉल्व करवा देता हूँ क्वेश्चन और उसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर में स्विच करेंगे, ठीक है। चलिए दो कॉन्सेप्ट और है, इसके ऊपर मैथ को फटाफट समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब मूल निम्न हो। एक बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं आपको जितना भी क्वेश्चन समझा रहा हूं गारंटी है मेरा यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटी है। क्या समझे, इस बार जो एग्जाम होने वाली है ना, आप उन स्टूडेंट्स का पेपर उठा के देख लीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, गारंटी है कि पक्का आएगा, ठीक समझ लीजिए। तो हम लोग चलते पहले नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोला गया कि जब मूल निम्न हो, मतलब हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पर दिया हुआ है मूल, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है, यानी अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए ना, तो वो चीज आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं कि माना अल्फा तथा बीटा दो मूल है, ठीक है।
हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा तथा बीटा क्या है, दो मूल है। और अब यहाँ पे क्या देखिए, मूल दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो एक बार, और ये हमको दिया गया क्या, मूल निम्न है, मतलब हमको अल्फा का मान दिया गया -6 और यहाँ से बीटा का मान दिया हुआ है कितना, 7 दिया है। एक बार हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, यानी मूलों का योगफल निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, -6 + 7, तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1 हो जाएगा। और फिर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो कितना हो जाएगा, -6 × 7, तो कितना हो जाएगा, ये -42 हो जाएगा। ठीक है, -6 × 7, तो ये कितना हो जाएगा, निकल करके आपका -42 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं द्विघात बहुपद में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं क्या, द्विघात बहुपद। तो ये क्या होता है, x² - मूलों का योगफल इंटू x प्लस यहाँ पे होता है मूलों का गुणनफल होता है। तो ये हो गया आपका x² माइनस मूलों का जो योगफल है वो कितना हो जाएगा, 1x, तो हो जाएगा 1 × x, और मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका, ये -42 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x² - x -42, इस प्रकार से आपका ये क्या निकल करके आएगा फ्रेंड्स, द्विघात बहुपद निकल करके आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको देखिए ये समझा दिया। अब दो क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ता हूं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन आपका कि 2√2, यहाँ देखिए दिया है 2√2 और ये दिया है √2। बनेगा तो उसी प्रकार से, ठीक है, कि मान लेते हैं कि माना अल्फा तथा बीटा दो मूल है। तो अल्फा और बीटा दो मूल है और हमको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि मूल हमारा दिया हुआ है, तो बोल सकते हैं कि अल्फा क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, और हमारा बीटा क्या हो जाएगा, ये हमारा √2 हो जाएगा, क्योंकि दिया गया है ना। अब एक बार क्या करना है, इसका योगफल निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2√2 + √2, ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है, और हमारा फिर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2√2 गुना √2। सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए √2 में √2 से गुना करते हैं तो आता है 2, और ये होता है 2 दूनी 4, तो ये हमारा देखिए ये हो गया। अब हम लोग निकालते हैं इसका द्विघात बहुपद। तो इसका हमारा द्विघात बहुपद क्या निकल के चला आएगा कि x² माइनस शून्यांकों यानी कि मूलांकों का योगफल इंटू x प्लस मूलांकों का गुणनफल। ठीक है, पुट कर दीजिए, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका लिखाएगा 2√2 + √2 इंटू x, और ये आपका कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपका ये वाला क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा पूरी आंसर हो जाएगा। तो आपको निश्चित रहना है, थोड़ा सा बस ये कैलकुलेशन बढ़ जाता है, बट होता सब कुछ सेम सेम ही है। ठीक है, एक मैं आपको ये वाला सिखा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, और एक ये सिखा देता हूँ फटाफट। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर टाइप में हम चलते हैं। इसी किस प्रकार से देखिए बनने वाली है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है 3 + √7, और यहाँ देखिए दिया हुआ 3 - √7। ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है, तो हमारा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, करिए। तो देखिए अल्फा का मान यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 3 + √7, और बीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 - √7। ठीक है, एक बार निकाल दीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा हो गया 3 + √7 प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा 3 - √7। बस यही चीज है, सॉल्व होता है तो सॉल्व कर देना है। कट गया, कितना निकल के आ गया, 6 आ गया। एक बार निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 + √7 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 3 - √7। गुना कर दीजिए, देखिए क्या आपको कुछ दिख रहा है, ये हमारा किस फॉर्मेट में क्वेश्चन है, ये हो गया a + b, और ये हो गया हमारा a - b, तो बोल सकते हैं a² - b², है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 देखे निकल के चला आएगा। तो क्वेश्चन कुछ भी रहे आपको बस सजा के उतना कर लेना, फिर यहाँ से चलते उसी प्रकार से क्या हो जाएगा ये
द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा यहाँ पे मूलों का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पुट कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना हो जाएगा 6x और गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 2। तो देखिए सॉल्व करने पर आपका जो है ये वाला आंसर निकल के आने वाला है। आज समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। ये दो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, होमवर्क हो जाएगा और मैं ये लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। फिर मैं फटाफट उसको सॉल्व करेगा और उसके बाद फिर आपका ये चैप्टर पूरा पूरी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन पूछता है, त्रिघातीय वाला नहीं पूछता है। ये डॉक्टर केसी सिन्हा बुक में देखे दिया तो गया है, बट वो एग्जाम में पूछता नहीं। करवाऊंगा उसमें, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 6 नंबर पे आते हैं। यहाँ देखिए दिया है 2 प्लस रूट 5 बाई में 2 है, और सेकंड दिया गया है 2 माइनस रूट 5 बाई में 2 है। तो हम लोग मानते हैं, है कि नहीं, मानते हैं कि माना अल्फा तथा बीटा, ठीक है, अल्फा तथा बीटा दो मूल है। हम लोग इसको मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, दो मूल है। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 बाई 2 हो जाएगा। बीटा का मान क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 बाई में 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बार निकालना है योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया आपका, थोड़ा सा देखिए दिखता है लंबा है बट होता कुछ नहीं है। पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 बाई में हो जाएगा 2 प्लस अपने जगह पर, और बीटा का जगह पे क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 बाई में हो जाएगा 2। लीजिए एलसीएम, तो क्या निकल करके आया 2 प्लस रूट 5 और यहाँ पर आ गया 2 माइनस रूट 5, यानी ये देखिए कट जा रहा, तो यहाँ पे आ गया 4/2 कट क्या को आपका क्या निकल के आ गया 2 आ गया। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो ये देखिए हो गया 2 प्लस रूट 5 बाई में हो जाएगा 2, और फिर बीटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 बाई में हो जाएगा 2 हो जाएगा। गुना कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी दिखा ना, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये 4 का स्क्वायर है माइनस ये वाला रूट 5 का स्क्वायर है। नीचे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, बस इतना आसान तो था। 4 का स्क्वायर हो गया 16, रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, ये हो गया 4, यानी कि 11 बटा क्या हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका 11/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद, देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या होने वाला है, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू जो है क्या करना है, पुट कर देना है। पुट कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 2, तो हो जाएगा यहाँ पर 2x, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 11/4। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में हो रहा है तो आप इसको क्या कर दीजिए इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आप ले लीजिए इसका एलसीएम, तो कितना आएगा 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस हो गया 1 बराबर 0। सॉल्व करने पे क्या लिखे निकल करके आया आपका 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर हो गया 0। और हमको यहाँ पर क्या बोला गया है, द्विघात बहुपद बोला गया है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से 0 को साइड कर देना है, 0 को आपको यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, साइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तक ही आपको यहाँ पे लेके चलना। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बारीकी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको रखता हूँ पास में। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 का मूल जो है अल्फा और बीटा दिया हुआ है, निम्न का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखिए पहला क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है, मूलों का योगफल निकाल लेना है और मूलों का गुणनफल निकाल लेना है। उसके बाद ही हम सबका मान निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। पहले मान लीजिए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तुलना करना पड़ेगा, है ना। कि चूंकि जब पहले क्वेश्चन उतारेंगे तो क्या देखिए दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस हो गया 3x माइनस 6 दिया। लिखता हूं यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो हमको a क्या देखिए मिल जाएगा जो एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा,
तो ये हमको मिल गया 2, बी का मान क्या मिल जाएगा, तो जो एक्स के साथ रहेगा तो मिल गया 3, और सी क्या मिल जाएगा, तो हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। आज समझ में। अब यहाँ से अल्फा बीटा मान लेते हैं कि माना अल्फा तथा बीटा, ठीक है, माना अल्फा तथा बीटा दो मूल है। क्या हो जाएगा, अल्फा तथा बीटा दो मूल है, तो यहाँ से एक बार निकाल लीजिए इसका योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका -b/a। तो कितना हो गया, -b का जगह पे हो गया 3, a का जगह पे आ गया 2, तो ये हो गया -b/a। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या दिखे निकल करके आएगा, तो ये होता है c/a। ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 2, काटने पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला नंबर पे आपसे क्या पूछा गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसको ये ना मान के चलिए कि अल्फा जो है ए लिखा हुआ है और बीटा जो है बी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस होता है 2ab। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2 इंटू -3। ये कितना हो गया, तो देखिए माइनस का स्क्वायर +9/4 और यहाँ से हो जाएगा +6। लीजिए एलसीएम, तो हो जाएगा कितना 9 प्लस हो जाएगा 24, यानी कि 33 हो जाएगा 4। सॉरी, ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया, है ना। कितना आसान, बस इसी प्रकार से आपको करना है सॉल्व। मैं आपको जस्ट हल्का सा सभी का हिंट बता देता हूँ। इसका सेकंड नंबर पे आएंगे, देखिए सेकंड नंबर पे क्या है, आपको इसको सबको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। ये 4 नंबर हो गया कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस हो गया बीटा स्क्वायर अल्फा। ये कैसे बनेगा भाई, अगर हम यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, यहाँ बचेगा अल्फा और यहाँ बचेगा आपका बीटा। हुआ ना आसान। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया -3 हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, तो -3/2 हो गया। सॉल्व करने पे कितना आएगा, +9/2 हो जाएगा। आए समझ में। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसमें आते हैं 2 नंबर पे। यहाँ देखिए आपको क्या बोला गया, 1/अल्फा बोला गया है प्लस 1/बीटा बोला गया है। ये तो और हलवा क्वेश्चन है, ले लीजिए इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा और ऊपर में क्या बचा आपका बीटा प्लस अल्फा बच गया। अब देखता हूँ कि इस क्वेश्चन को कौन बनाता है, ये आपके लिए चैलेंज में दे रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर में, नीचे पुट कीजिए -3 अल्फा बीटा का और यहाँ से निकाल कर बताइए तो इसका आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बताइए। जब तक मैं क्वेश्चन नंबर ये वाला, अच्छा मैं पहले 3 बता देता हूँ, सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, यहाँ देखिए बोला गया है क्या, अल्फा बाई बीटा प्लस ये देखिए दिया है बीटा बाई अल्फा। ये कैसे बनेगा भाई, देखिए यहाँ पे लीजिए एलसीएम, अल्फा बीटा का एलसीएम क्या हो गया, अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कटा बचा अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जब हम लोग मान निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट हम इस वैल्यू को पुट कर देना है, कर सकते हैं ना। तो अब इसका भी वैल्यू हमको आप सॉल्व करके बताइए कि क्या आने वाला है। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन फटाफट समझिए, कहाँ बताऊं, चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ इसको सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको सब चीज समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। अगर यदि आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए कि हाँ सर मुझे बहुत ही अच्छे से आपका क्लास समझ में आ रहा है, बहुत ही बारीकी से आ रहा है। ठीक है, देखिए 5 में क्या था, यहाँ देखिए क्यूब दिया हुआ है, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब के फॉर्म में लिखना तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे आपको लिखना है दूसरा वाला फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल क्यूब यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा यानी कि 3ab इंटू a प्लस बी। यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला लेकर के चलना है। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए सभी का, तो कितना हो जाएगा -3/2 का होल क्यूब -3 इंटू यहाँ पर आएगा -3 और ये क्या हो जाएगा आपका -3/2 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए कितना, तो माइनस का देखिए क्यूब करने पर माइनस आता है, 3 का क्यूब होगा 27, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। यहाँ पे कितना 3 माइनस माइनस 3 को माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कितना 3 3 9 9 3 हो जाएगा 27 बटा हो जाएगा 2, ले लीजिए एलसीएम तो हो जाएगा 8 और यहाँ पे क्या हो गया -27, 2 चौके 8, 27 चौके हो जाएगा 108। तो ये कितना देखिए निकल करके आ गया आपका
135 बटा हो जाएगा कितना, 8। आशा करता हूं कि आपको ये सारा क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बारीकी से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है, बिना मेहनत का थोड़ी ये सब चीज होता है। तो बस मेहनत के बदौलत मैं आपसे इतना ही मांगता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। अब हम लोग कल सीखने वाले हैं चैप्टर 3। उसके लिए आप प्रिपेयर करके रखिएगा, मैं आपको कल सिखाऊंगा। बहुत ही आसान है, जो मेन टॉपिक है उसी पर डिस्कस करना है, क्योंकि ये अर्चना मैथ है, यहाँ पर सिर्फ मेन टॉपिक पर फोकस किया जाता है ना। चलिए ठीक है, बाय। अब मैं मिलता हूँ कल, जब तक के लिए आप कीजिए प्रैक्टिस। मैं चलता हूँ नए वीडियो की तैयारी करने के लिए।